हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गौर कीजिएगा, इसको चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ऑप्शंस मैंने अब तक अभी आपको रीड नहीं करवाए, लेकिन जो खुद मैंने इसको स्टडी किया है उसकी बुनियाद पे एक टेबल मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। पहले उस टेबल को देख लीजिएगा, बाद में ऑप्शंस की तरफ आते हैं। फाइलम एनालिडा की 3 क्लासेस हैं, पोलीकीटा, ओलिगोकीटा, हाइरोडाइनी। पोलीकीटा की एग्जाम्पल है नेरीज, ओलिगोकीटा की एग्जाम्पल है अर्थवर्म, हाइरोडाइनी की एग्जाम्पल है लीच या जिसे जोंक कहा जाता है, जो कि एक ब्लड सकर है। पोलीकीटा के जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो होते हैं बहुत सारे काइटेनियस चैटी इन पैरापोडिया। गौर से सुनिएगा, देखिए नाम क्या है, पोलीकीटा। पोली मीन्स मैनी, कीटा का जो वर्ड है वो काइटेनियस चैटी से आया हुआ है। इनमें कुछ ब्रिसल्स होते हैं, कुछ दागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहा जाता है चैटी या सेटी भी कहीं कहीं लिखा होता है। और ये काइटन के बने हुए बहुत टफ मटेरियल होता है, काइटन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। और ये दागेनुमा बहुत सारे ब्रिसल्स होते हैं। ये दागेनुमा ब्रिसल्स मौजूद कहाँ है? पैरापोडिया में, जो कि लेटरल अपेंडेजेस हैं। कीप इन माइंड, कुछ लेटरल अपेंडेजेस हैं जो जिस्म के निचले हिस्सों से निकल रहे हैं। उन अपेंडेजेस के साथ काइटेनियस चैटी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ये फीचर किसका है? पोलीकीटा का। इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम के ज़रिए दिखा देता हूँ, चेक कीजिएगा जी। इस डायग्राम में आपने यहाँ गौर करना है, बॉडी के लेटरल अपेंडेजेस नज़र आ रहे हैं, जिसे मैंने ब्लैक कर दिया। चले मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये रेड कर रहा हूँ इसको। ये लेटरल अपेंडेजेस हैं, बॉडी के निचले लेटरल हिस्सों से निकल रहे हैं। इन लेटरल अपेंडेजेस को क्या कहते हैं? पैरापोडिया। खास नाम है, याद रखिएगा। पैरापोडिया किसका फीचर है? पोलीकीटा का। और इन पैरापोडिया के साथ वो काइटेनियस चैटी जो हैं वो दागेनुमा स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, जिसे मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ये दागेनुमा स्ट्रक्चर हैं जो बहुत सारे होंगे तादाद में, और ये अटैच किसके साथ हैं? पैरापोडिया के साथ। ये फीचर है पोलीकीटा का। लोकोमोटरी ऑर्गन्स का नाम है चैटी। कहाँ एम्बेडेड है? पैरापोडिया में। या कहाँ मौजूद है? पैरापोडिया के साथ कनेक्टेड है। पैरापोडिया लेटरल अपेंडेजेस किस में? पोलीकीटा में। अब आते हैं ओलिगोकीटा की तरफ। ओलिगोकीटा के लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? लेस। ओलिगो का लफ्जी मतलब है तादाद में लिमिटेड। जैसे अगर आपने सुना हो पॉलीसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में, तो पॉलीसैकराइड्स में बहुत सारे मोनोसैकराइड्स होते हैं, लेकिन ओलिगोसैकराइड्स में 2 से लेकर 9 या 10 मोनोसैकराइड्स होते हैं। सिमिलरली उसी चीज़ को जहन में रखें, ओलिगोकीटा में तादाद जो चैटी की होगी वो कम होगी। तो इनमें भी जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो वही हैं जो कि नेरीज में थे, लेकिन फ़र्क ये है कि तादाद में कम है, लेस इन नंबर। और हैं कौन से? काइटेनियस चैटी। लेकिन नो पैरापोडिया। खास बात यह है, अर्थवर्म में या ओलिगोकीटा में पैरापोडिया नहीं होते। लोकोमोटरी ऑर्गन दोनों में एक जैसे हैं, चैटी एंड चैटी। यहाँ मैनी है, यहाँ लेस हैं। यहाँ वो अटैच्ड हैं पैरापोडिया के साथ। इस अर्थवर्म के केस में पैरापोडिया होते ही नहीं है। डायरेक्टली वो जो चैटी हैं वो स्किन के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनमें पैरापोडिया मौजूद नहीं है। हाइरोडाइनी में लोकोमोटरी ऑर्गन्स चैटी नहीं है, ना ही पैरापोडिया है। ना चैटी मौजूद है, ना पैरापोडिया मौजूद है। ये मूव करते हैं, या तो पानी में अगर हो तो स्विमिंग करते हैं, या फिर अपनी बॉडी को बेंड करके ये मूव कर सकते हैं। इतना अच्छा इनमें मोशन नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पोलीकीटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और ये नेचर के एतबार से डाईएशियस हैं। डाईएशियस का मतलब 2 अलग अलग बॉडीज़। कीप इन माइंड, डाई का यहाँ पर जो मतलब है वो आपने बॉडीज़ से जोड़ना है। 2 मुख्तलिफ बॉडीज़, मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग।
इसी डाइशियस को आप कहेंगे यूनिसेक्सुअल। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर ऊपर आपने डाई लिखा है, नीचे आपने यूनि लिखा है। बिल्कुल सही है, डाइशियस ही यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन पढ़ने का स्टाइल आपको आना चाहिए। डाइशियस को आपने लेना है बॉडी के एतबार से कि भाई मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, और यूनिसेक्सुअल को आपने लेना है सेक्स ऑर्गन्स के हिसाब से कि एक जिस्म में एक ही किस्म का सेक्स ऑर्गन है। मेल बॉडी में सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल बॉडी में सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अगर आप बॉडीज़ के एतबार से कह रहे हैं तो डाइशियस यानी कि सेपरेट बॉडीज़, और यूनिसेक्सुअल का मतलब हर बॉडी में एक ही किस्म का सेक्स ऑर्गन, उसमें दो सेक्स ऑर्गन एक ही जिस्म में नहीं हो सकते। तो नेरीज होता है डाइशियस या यूनिसेक्सुअल, जबकि जो अर्थवर्म है, जो ओलिगोकीटा में होते हैं, वो मोनोएशियस होते हैं। अब मोनोएशियस जहाँ पर भी वर्ड आए तो आपने समझ जाना है कि आप बात कर रहे हैं बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट की। ये सारी टर्मिनोलॉजीज एक ही लेवल पे एक ही तरह से आपने पढ़नी है। मोनोएशियस का मतलब है एक ही जिस्म, मोनोएशियस का मतलब एक ही जिस्म। उस एक जिस्म में बाइसेक्सुअल यानी कि दो किस्म के सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ओवरीज उसी एक जिस्म में हैं। इन्हें हम हर्मेफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोनोएशियस का मतलब है एक जिस्म, बाइसेक्सुअल का मतलब है उस एक जिस्म में दो किस्म के सेक्स ऑर्गन्स, मेल भी और फीमेल भी। और बाइसेक्सुअल का एक और नाम है हर्मेफ्रोडाइट। तो अर्थवर्म जो है हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हायरोडाइनी जो है वो मोनोएशियस हैं, बिल्कुल अर्थवर्म की तरह, या बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट आप कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हर्मेफ्रोडाइट, लेकिन आप लिख सकते हैं हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि इनमें भी सेक्स ऑर्गन्स एक ही जिस्म में दोनों किस्म के होंगे। चौथा फीचर है सीलोम एंड मेटामेरिज्म। क्या इन सब में सीलोम है? तो बिल्कुल, फाइलम एनालिडा का फीचर है सीलोम का होना, इन सब में सीलोम है। बॉडी कैविटी होती है लाइन्ड बाय मेसोडर्म। मेटामेरिज्म जो कि है एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन, क्या सब में है? बिल्कुल, क्योंकि ये फाइलम एनालिडा के ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इन सब में मेटामेरिज्म भी पाई जाती है। हाँ, हायरोडाइनी में थोड़े से मेटामेरिज्म इतना ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं होता, या ऐसे कह लें कि इतना ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आता, और इनमें जो सीलोम है वो भी काफ़ी रिड्यूस्ड होती है, लेकिन है ज़रूर। आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल एब्सेंट है, रिड्यूस्ड है सीलोम, और मेटामेरिज्म इतना ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र नहीं आता, बट है ज़रूर। तो इस तरह से ये फीचर जो है वो तीनों में मौजूद है। अब आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है, आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ और गलत स्टेटमेंट को फाइंड करते हैं। जी चेक कीजिएगा। ऑप्शन ए है एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरीज पोजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया। बिल्कुल सही, नेरीज में पैरापोडिया होते हैं विच हेल्प इन स्विमिंग, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं या लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप रॉन्ग मार्क नहीं कर सकते, या इसे हमने मतलब सेलेक्ट नहीं करना। ऑप्शन बी नेरीज इज डाइशियस, बिल्कुल सही। नेरीज में दो सेपरेट बॉडीज़ होती हैं, मेल और फीमेल, और सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, हर बॉडी में एक ही किस्म का सेक्स ऑर्गन। ऑप्शन सी, अब ये स्टेटमेंट ठीक है इसलिए हम इसको मार्क नहीं कर सकते। ऑप्शन सी है अर्थवर्म इज मोनोएशियस, बिल्कुल सही बात है, अर्थवर्म मोनोएशियस है, एक ही जिस्म के अंदर दो किस्म के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सो आप बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आपसे मार्क नहीं करेंगे, आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट मांगी गई है। ऑप्शन डी देखिएगा, हायरोडाइनी ब्लड सकिंग लीच इज एन एनालिड दैट लेक्स ट्रू सीलोम। ये पॉइंट गलत है, रिड्यूस्ड है सीलोम, आप ये नहीं कह सकते कि उसमें है ही नहीं सीलोम। एंड मेटामेरिज्म भी उसमें कह रहा है कि नहीं होता, ये पॉइंट भी गलत है। मेटामेरिज्म है, इसमें कम है लेकिन है ज़रूर, और ट्रू सीलोम भी इसमें है। तो ये जो पॉइंट्स हैं गलत दिए गए हैं, और हमसे डिमांड की गई थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट की, तो हमारे हिसाब से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मार्क कर लीजिएगा।